आप देख रहे हैं कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सक्सेना और आप देख रहे हैं कर्म सिद्धि समाचार। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने आम आदमी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। सरकार और बिजली विभाग जैसे सुविधा बता रहे हैं, जनता उसे आफत मान रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और दिल्ली तक स्मार्ट मीटरों को लेकर विरोध की आग तेज होती जा रही है। लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी हो रही है और सवाल एक है कि आखिर ये मीटर बिजली बचा रहे हैं या जनता की जेब काट रहे हैं। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। जी नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखा रहे थे जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर की बात चल रही है, लगातार ये भी कह रही है कि स्मार्ट मीटरों से इतनी बड़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। परिवार में आज दिन तक के दौर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बिजली विभाग चक्कर लगाने के लिए सक्षम है। इनके जो बच्चे हैं वो अपाहिज हैं, वृद्ध लोग परिवार में हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में इन्हें स्मार्ट मीटर का शिकार होना पड़ रहा है। स्थिति यहाँ तक की है कि इन्हें कोई कमाने वाला नहीं है। अगर अब पूछते ये है कि अगर कमाने का लक्ष्य है, मेरा एक बेटा है, एक बेटा है, वो करता है दौरान आप सर में गलत रहती हूँ। क्या परेशानी है? हम घर का खर्च हम अपने घर में राशन कम कर किसान तो जीएसटी देना, आप तो स्मार्ट खरीदेगा तो हमने मना किया, जब हमारा हमारे खेत में आप कभी क्यों लगा रहे हो? नया बिल है मेरा, अंदर पड़ जाता सड़क से। नहीं आदेश है भाई, नहीं ऐसा ना हमें कोई पकड़ ले कर ले, हमने करवा दिया। जब उसकी परेशानी हमारे सामने आज हम उखाड़ गए, लेकिन अब अपने हाथ में नहीं ले रहे हम क्या परेशान है? कानून समझ के हम नहीं ले रहे हैं। रणनीति ये है, पहले भी इन्होंने ये घोषणा की थी जो भी मीटर लगाए जाएंगे वो जिसका घर है उससे करके मीटर लगाए जाएंगे डिजिटल। लेकिन अब डिजिटल विभागीय कर्मचारियों की तानाशाही है। इन्होंने अपनी मर्जी से मीटरों को लगाना शुरू कर रखा है, इससे लोग परेशान है। किसी भी उपभोक्ता से ये पूछा नहीं जाता है कि डिजिटल मीटर लगाया जाए अथवा नहीं, लेकिन जबरन उपभोक्ता को इतना परेशान किया जा रहा है। जिसके घर में विकलांग है, जिसके घर में कोई हारी परेशानी है, रात में अकस्मात तबीयत खराब हो जाए, इधर बिजली का मीटर बंद हो जाए, आखिर बिजली कट जाए। बिजली जब कट जाएगी तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कहाँ जाएगा, क्योंकि कोई फोन की सेवाएं नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उपभोक्ता परेशान हो रहा है, लगातार विभाग के चक्कर लगाता है और उसके बाद उसकी समस्या की सुनवाई नहीं होती है और कट भी जाता है तो कटने का भी चार्ज दिया जाता है और जोड़ने का भी चार्ज दिया जाता है। कैमरामैन सहयोग के साथ समाचार आज उपभोक्ताओं के साझा मंच के द्वारा उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से लाल टक्की पर आज हमारी जनसभा का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने स्मार्ट मीटर वापस लो की मांग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से की है। बिजली विभाग जो बिजली का निजीकरण करना चाह रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि इस निजीकरण से और इस स्मार्ट मीटर से जो आम जनता त्राही कर रही है वो सब आपके सामने है। इस त्राही को रोकने के लिए हमने पुनः मांग की है। सबसे पहले हमने अप्रैल में ये धरना प्रदर्शन खैर रोड से चालू किया और हमारे किसान भाई काफी समय इस मामले को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। अच्छा, व्यापार मंडल के साथ साथ और कौन कौन से आपके साथ में? हमारे व्यापार मंडल के साथ संयुक्त किसान मोर्चा एवं कामगार जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। स्मार्ट मीटर से क्या दिक्कत है आप लोगों को? स्मार्ट मीटर से हमको दिक्कत नहीं है, संपूर्ण जनता को दिक्कत है। अगर 100 रुपए भी कम हो जाए तो तुरंत जो है उनका कनेक्शन कट जाता है, चाहे उनके घर में कोई बीमार हो, और एडवांस पैसे डालने के बाद भी 6-6 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं आती। ऐसे में बीमार व्यक्ति है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, वो क्या करें? बड़ी मुसीबत लेकर ये स्मार्ट मीटर आया है और अगर ये नहीं हटा तो मैं वायदा करता हूँ 2027 में
ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। इस गवर्नमेंट को आम जनता और हम सब व्यापारी मिलकर हटाने का काम करेंगे। उस कटी हुई बिजली को जुड़वाने के लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं? उस कटी हुई बिजली को जुड़वाने के लिए हमें पूरा मोबाइल सिस्टम जो बहुत से लोग जानते भी नहीं है, उसका भी उपयोग करना पड़ता है। इस ऐप पर जाओ, इस ऐप पर जाओ, कैसे जमा कराओ, कैसे जमा करा दिए, अभी पूरा नहीं हुआ। आपको 900 रुपये कुछ पुराना बकाया है, 900 डलवा दिए, अभी 1000 रुपये और डालो। क्या स्मार्ट मीटर लगाने में पैसे भी वसूले जा रहे हैं? स्मार्ट मीटर जब लगाए जाते हैं आपके दरवाजे पे तो क्या पैसे लिए जाते हैं उसके? पैसे नहीं जा रहे, ये तो कहेंगे कैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, अगर नहीं लगाओगे तो आगे आपको बहुत दंड देना पड़ेगा। इस तरह से स्मार्ट मीटर लगाए गए, हमारी मांग है इन्हें हटाया जाए, तभी हमारा आंदोलन ध्यान होगा। अगर आज मांग पूरी नहीं होती है तो आगे व्यापार मंडल क्या करेगा? हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई, हमारा आंदोलन क्रमबद्ध चलता रहेगा। अभी आंदोलन है, 1 मई को हम विभाग की आरती फूकने का काम करेंगे। अग्रवाल उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या कहना है, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो परेशानियां आ रही हैं वो आप पत्रकार बंधुओं से कोई बात छिपी हुई नहीं है, क्योंकि आपका भी परिवार अलीगढ़ में ही रहता है और आपके परिवार भी स्मार्ट मीटर को इस्तेमाल करता है। जो परेशानी आम उपभोक्ता की आ रही है वो हमारे पत्रकार बंधुओं की भी आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की आ रही है कि 400 रुपए रोज जो मजदूरी करता है वो 8000 रुपए महीने कमाने के बाद जब 4000 रुपए महीने के बिल को दे देगा तो उसके परिवार का बच्चा भूखा मर जाएगा और शिक्षा से अभागा हो जाएगा। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीब के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि इस सरकार ने धोखा किया है। एक तरफ तो अनाज बांट रही है सरकार कि 2 किलो अनाज ले लो, 2 किलो चावल ले लो, और 2 किलो चावल की आड़ में हम पे बिजली के नाम पर हम पे जो तलवार रखी गई है उस तलवार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मैंने एक बात आप लोगों के समक्ष रखी है और ये पूरा देश जानता है और पूरा राष्ट्र जानता है। इस देश को जब कभी आवश्यकता धरनी पड़ती है, सहयोग की पड़ती है, तो अंबानी और अडानी हमारे इस सरकार की मदद करती है और उसके परिणाम स्वरूप जो जितने भी ठेके हैं, चाहे वो गैस का ठेका हो, चाहे गैस के सिलेंडरों का ठेका हो। और एक और बात मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको जानकारी नहीं होगी, जो राशन में चावल मिल रहा है वो भी अडानी के यहाँ से आ रहा है। आप उसके मार्का देख लीजिए, हर कट्टे पे मोहर अडानी की लगी हुई है। तो आज इसकी स्थिति हुई है कि हमारा चावल भी अडानी देगा, हमारी बिजली भी अडानी देगा, हमारी गैस भी अडानी देगा। तो क्या एक दिन वो नहीं आएगा इस देश का, फिर वो राज भी अडानी करेगा अगर हम लोग जनता हमारी चेती नहीं और जागृत नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हमने तैयार कर दी है। आगामी 1 तारीख को सब यात्रा के रूप में स्मार्ट मीटर की एक यात्रा निकाल रहे हैं हम। खैर रोड व्यापार मंडल से वो यात्रा हमारी शुरू होगी। आज हमने इसका निर्णय लिया है, पूरी रूपरेखा आपको 2 दिन में बता दी जाएगी और खैर रोड के चौराहे पर आकर उस यात्रा को सफल करेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिला देना चाहता हूँ, अभी टोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश से वापस नहीं होंगे। और नहीं तो मंत्री जी को गुजरात जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश छोड़कर। जय उद्योग, जय व्यापार। समस्या आपकी? मेरा नाम मिथिलेश है, मैं चिवरपुर सुरक्षा विभाग के पास से आई हूँ और मेरी समस्या ये है कि जी स्मार्ट मीटर है कि ये हमारे लिए बहुत परेशानी बन गए हैं। मेरी दौरानी और एक मेरा बेटा विकलांग है जो कि बाहर नहीं निकल सकते, उनको खटिया से बाहर लाना पड़ता है और बिजली कट जाती है। कोई हमारे घर में जल्दी से तोड़ भाग करने वाला नहीं, बच्चा है मेरा वो मेहनत मजदूरी वाला, बहुत परेशान है। कितने दिन हो गए लाइट कटी हुई आपकी? लाइट का हमारी लाइट तो कभी भी चली जाती है, बिल जमा कर देते हैं, उसके बाद अगर 20 रुपए बिल है तब भी कट जाती है। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने ये भी कहा था कि लाइट कटने से 24 घंटे पहले आपको सूचना दी जाएगी, आपके फोन पे सूचित किया जाएगा। क्या अब तक किसी प्रोसीजर का इस तरह की कोई संज्ञान में मामला आया कि नहीं आया? पता हमें बिल्कुल पता है कि हमारी लाइन कटी है, हम जानते ही नहीं थे लाइट चला गया, हम ये समझ रहे थे। लेकिन जब हमें 2 दिन हो गए
हम इतने परेशान हैं। जब 2 दिन हो गए, जब देखा बाहर तब बिजली जा रही है और हमारी लाइट नहीं है, तब हमारे बेटे ने बोला कि भाई हमारी लाइट क्यों आ रही है? तो उन्होंने बोला कि आपका बिल जमा नहीं है। तो बिल जमा नहीं तो हमें पता तो बैठे, हमें पता भी नहीं था। फिर बेटा गया, तो बोला कि लाल टिकट लाओ, तो पेरी पड़ रही है, बाद में तो मुश्किल में बेटा यहाँ आया अपना काम करके। काम है ये बात नहीं है। फिर अगर किसी को भी ले जाते हैं, अभी कल की बात है, बिजली कट गई, मेरा बेटा दिल्ली जाने वाला था। अब हम बैठे हैं, देखो बिजली आ रही है, कब हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि तो बोला मम्मी फोन पे माइनस रहेगा, तो इन्होंने भी आपके यहाँ जो मीटर पहले लगे थे, हाँ, जो नया लगाया गया, उस मीटर को लगाने के एवज में कोई अवैध पैसा लिया गया क्या आपसे? पैसा तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ मीटर लगाया है, पैसा को तो हमें पता नहीं। आपके पूछ के लगाया है या अपनी मर्जी से लगा अपनी दिया? मर्जी से लगाया, आपने मना किया, हमारा नया मीटर लगा हुआ था, क्योंकि मेरा मीटर खराब है, तो हमने दूसरा लगवाया। जबकि गाइडलाइन ये है कि बगैर मर्जी के नहीं लग सकता। हमारी मर्जी नहीं थी। आप हम अगर वो लोग आए, हम बता देंगे हमारी मर्जी, हमारा नया मीटर हम क्यों लगवाए? जबरदस्ती लगाए आपको? सर आप भी आके देख लें, नया मीटर हमारा है, तो नहीं आती है अब। दोनों में आ रही है। आ रही है। सर्वे करें, अगर मैं झूठ बोलूं तो दौरानी देखना खटिया में पड़ी है, जवान के नाम मेरा। हम इतने परेशान है कि अब क्या कर सकते हैं, हम तो काम लोग हैं, राशन कम करते हैं, तब हम नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास कैसे कैसे हम गुजारा कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने हमें बहुत परेशान, हमारे दीपक अग्रवाल और व्यापार मंडल में सही महामंत्री। समस्या क्या है आपकी? समस्या भैया ऐसा है, लोगों की यही जनता की है। मैं तो सर इतना और दिखाना चाह रहा हूँ कि 39.59 मतलब सर कम हुए हैं, उसकी वजह से ही कनेक्शन काट दिया गया और सुबह सुबह बिजली मतलब बंद कर दी गई। अब 39.59 इतनी कीमत थी क्या कि मतलब व्यापारी या जो भी व्यक्ति है वो मतलब फ्रॉड हो गया क्या उसके बिजली विभाग के लिए? आपके द्वारा कुछ समय पहले ये पता चला था कि आपके 500 रुपए उन पर पकड़ाए नहीं, हैं। 500 रुपए नहीं, 500 यूनिट बाकी है मेरे। अच्छा, मतलब 100 यूनिट मेरे घर में लग रही है और 100 यूनिट के अंतर्गत 500 यूनिट मेरे बाकी है मार्च तक में। और उसके बाद में जो है वो ना भी अपना यूनिट मेरे ये दिखा रहे हैं कि कितने मेरे बचे हुए हैं, कितना कुछ है, और मेरे ऊपर बदल कनेक्शन और काट दिया गया। मतलब आप मांग क्या करते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? विभाग में मतलब इस पर सुधार करे और इसको मतलब स्मार्ट मीटर हटवाना चाहते हैं या स्मार्ट मीटर तो हट जाए तो जो सबसे बढ़िया है, ये पब्लिक को सुविधा हो जाएगी। अगर स्मार्ट मीटर नहीं भी हटाना चाह रही है गवर्नमेंट, क्या समस्या आ रही है आपको स्मार्ट मीटर से? जब डिजिटल हो चुकी है, ऐसा बिल जनरेट नहीं हो रहे हैं काफी समय से। 14 मार्च से मैं कई बार ट्राई कर चुका, कोई भी बिल पता दर्शा नहीं रहा और ना कुछ दर्शा रहे। हम लोगों की